हेलो दोस्तों, आप सभी का धूमकेतु जीएस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग केवीएस पीआरटी टीयर 2 एग्जाम के लिए इन डेप्थ सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग ईवीएस और जनरल स्टडीज के चैप्टर्स को चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। साथ में एमसीक्यू भी लगाते हुए चल रहे हैं और जो भी इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उसको भी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। और ये चीज़ मैं बायलैंग्वेज बताता हुआ चल रहा हूँ। तो जो भी दोस्त नए जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। पीडीएफ के लिए पीडीएफ पूरी तरह से फ्री है, इसका कोई भी कॉस्ट नहीं देना है आपको। आप बस टेलीग्राम जा करके डिस्क्रिप्शन लिंक में जो दिया हुआ है लिंक उसको ज्वाइन करिए और वहाँ से जो है फ्री में पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और क्वेश्चन वाले इस चैप्टर को देखने से पहले इसकी थ्योरी जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 6 में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था गिफ्ट ऑफ नेचर, जो कि सिलेबस में दिया हुआ था फूड, शेल्टर और वाटर। 3 टॉपिक इसमें मेंशन थे गिफ्ट ऑफ नेचर के। इसमें से जो फूड वाला था और वाटर वाला, ये दोनों तो नए एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, लेकिन शेल्टर वाला चैप्टर आपको ओल्ड एनसीईआरटी में मिलेगा। तो इससे जुड़ी हुई जो भी थ्योरीज थी वो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब इससे जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे बायलैंग्वेज में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है आज का? व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ? तो ये ईवीएस का पार्ट है, तो ईवीएस की तरह ही देखना है। इसमें सोशल साइंस का दिमाग नहीं लगाना है कि समुद्र में सबसे ज़्यादा पानी है या ऐसे है। जो चीज़ बुक में लिखी है उसी पॉइंट पे उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन आधारित है। तो वहाँ बताया गया था कि मेन सोर्स जो होता है वो बारिश के पानी से आता है। ठीक, वर्षा आती है और उसी से जो है बह करके पानी नदियों में जाता है और नदियों से जो है होकर के समुद्र में जाता है। ठीक, तो वहाँ पे अल्टीमेट सोर्स बारिश को दिखाया गया है, यानी वर्षा को दिखाया गया है। तो यहाँ पे इस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, रेन यानी कि वर्षा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वाटर स्टोर्ड अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड। तो आप सभी को पता है, इससे पहले भी हम लोग इस तरह के टॉपिक को डिस्कस कर लिए, जिसमें एक हम लोगों ने एग्जाम्पल डिस्कस किया था पंजाब का, जहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल पूरी तरह से डिप्लीट हो गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ ओवर एक्सेसिव इरीगेशन किया गया, जिससे ग्राउंड टेबल वाटर डाउन हो गया। ठीक, तो उसी से रिलेटेड भी ये भी क्वेश्चन है और वाटर से रिलेटेड तो है ही है, क्योंकि गिफ्ट ऑफ नेचर में वाटर मेंशन किया हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो वाटर स्टोर्ड अंडर द ग्राउंड, तो जो भी ग्राउंड के नीचे वाटर स्टोर होता है उसी को हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अच्छा, ऊपर वाले में अभी भी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वर्षा या फिर रेन, इसका आंसर कैसे करेक्ट हो गया। तो वहाँ बुक में जो भी एनसीईआरटी में स्टार्टिंग हुई थी वाटर की, वाटर साइकिल की, तो वाटर साइकिल यहीं से स्टार्ट हुआ था, बादलों से ही। ठीक, क्लाउड से स्टार्ट होकर के आगे कैसे कैसे पानी का बहाव होता है ये चीज़ डिस्कस की गई थी। तो यहीं से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसमें मेन सोर्स को रेन वाटर को ही मेन सोर्स माना गया है। रेफरेंस क्या है? यही बुक ही है इसका रेफरेंस। चलिए, अब आई होप आपको डाउट नहीं रहा होगा क्वेश्चन 1 में। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टोर वाटर एट होम? तो घर पे स्टोर करने के लिए क्या यूज होता है आप सभी को पता है। एक हम लोग पानी की टंकी रखते हैं। ठीक, पानी की टंकी हो गई। एक हो गया वाटर बोतल, बोतलों में हम लोग पानी भरते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए आंसर में क्या दिया हुआ है ऑप्शन में। पुस्तक नहीं, पुस्तक में नहीं पानी स्टोर किया जाता। कुर्सी में भी नहीं किया जाता, बैग में भी नहीं किया जाता। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, क्ले पॉट। मिट्टी के घड़े में भी पानी को रखा जाता है और गांव वगैरह में अक्सर आप देखेंगे कि पानी को ठंडा रखने के लिए जो है घड़े में पानी रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। साथ में ये भी तरीके थे, पानी की टंकी, बोतल, ये सब भी हम लोग देख चुके हैं वीडियो में कि ये सारे भी तरीके थे वाटर को स्टोर करने के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच एक्टिविटी हेल्प्स इन सेविंग वाटर? कौन सी क्रिया जल संरक्षण में मदद करती है? तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन बनेगा तो डिस्क्रिप्टिव भी यहाँ से बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों ने एक थीम डिस्कस किया था लास्ट वीडियो, मैंने बताया था थीम क्या हो रही, ईवीएस की थीम क्या है टोटल। ईवीएस में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं उसका हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इंट्रोडक्शन देखते हैं। उसके बाद उसका आता है एक स्टोरी के फॉर्म में उस चीज़ को समझाया जाता है कि कैसे क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्वेशन में बच्चों के आती हैं और क्या क्या चीज़ें वो क्वेश्चंस करते हैं। उसके बाद तीसरे पे आते हैं कि उसका संरक्षण कैसे करना है और उसका महत्व हमें समझना है। तो इस तरह से 3-4 पॉइंट अगर आप समझे रहेंगे तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखने में कभी गड़बड़ी नहीं होगी। और थीम भी लगभग आप देखिएगा एग्जाम में भी कि थीम क्वेश्चन की डिस्क्रिप्टिव की ऐसे ही रहने वाली है, वहाँ पे आपको इसी तरह से एक्सप्लेन करना होगा। और साथ में क्वेश्चन बनेगा तो इसी थीम पे बनेगा। तो अगर आप
एक बार थ्योरी क्लास देखे हुए हैं तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका गलत नहीं होगा। तो वो चीज़ आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी इसके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, जल संरक्षण के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रीयूजिंग वाटर फॉर प्लांट्स। तो आपने देखा होगा आपके घर में आरओ मशीन लगी होगी, आरओ मशीन के बगल में एक छोटा सा पाइप नीचे लगा रहता है, इसमें से कंटिन्यूअस पानी गिरता रहता है। जब जैसे वो फिल्टर ऑन होता है तो बहुत सारा पानी बर्बाद हो जाता है। अगर आप इस पानी को कलेक्ट करके पौधों में डाल देंगे तो ये भी जो है आपका पौधों के लिए यूजफुल हो जाएगा। दूसरी चीज़ आप देखते होंगे कि वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन से भी पाइप लगा रहता है, ढेर सारा पानी वेस्ट होता है हमारा। मतलब उसको हम लोग रीयूज भी कर सकते हैं। तो ऐसे जगह पे मतलब पीने के लिए तो नहीं यूज कर पाएंगे, लेकिन कम से कम टॉयलेट के लिए यूज कर सकते हैं, फ्लश करने वाले सिस्टम में यूज कर सकते हैं, या फिर खेतों में पानी की तरह भेज सकते हैं। तो इससे भी जो है रीयूज हो जाता है पानी, और इससे हमारा संरक्षण भी बना रहता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। व्हाई इज क्लीन वाटर इम्पॉर्टेंट, स्वच्छ जल क्यों आवश्यक है। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इसीलिए तो हम लोग आरओ और ये सब चीज़ें यूज करते हैं, फिल्टर यूज करते हैं। तो इन सब चीज़ों से जो है क्लीन वाटर पीने से हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई डू वी नीड टू ईट फूड, हमें भोजन क्यों करना चाहिए। तो मैंने बताया था कि भोजन करने से ही हमें ऊर्जा मिलती है, इसीलिए हमें भोजन करना चाहिए और हम हेल्दी भी रहते हैं। तो ऑप्शन बी तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और जितने हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उसको परफॉर्म करने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए खाना हमें बैलेंस वे में खाना चाहिए। और दूसरी चीज़, वहाँ पे मैंने एक बैलेंस डाइट का भी कॉन्सेप्ट बताया था आपको। एक सेरिन नाम की धावक थी, जब वो रनिंग करती थी तो उसका तबीयत ख़राब हो जाता था, तो उसको एक सीनियर एथलीट ने सलाह दिया कि आप एक बैलेंस डाइट लीजिए, अनाज और फल, ठीक, मिल्क, ये सारे चीज़ें आप लीजिए। तो उससे क्या हुआ था, सेरिन को ये फ़ायदा हुआ था कि उसका स्वास्थ्य सही हो गया और उसने मेडल भी प्राप्त किया था रनिंग में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। मैंने थ्योरी में भी अच्छे से समझाया था, लेकिन यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपका एक तरह से रिवीजन भी होता रहे यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सोज ए बैलेंस डाइट, देखिए आ गया कि नहीं बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो बैलेंस डाइट में हम लोगों ने देखा था वही चीज़, फल, सब्जियाँ, अनाज और दालें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड पल्सेज, इतनी चीज़ें जो है बैलेंस डाइट के अंतर्गत आती हैं। मतलब इनका एक प्रॉपर रेशियो में यूज करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया था सेरिन वाला। विच ड्रिंक इज गुड टू हैव इन समर, फूड अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू वेदर भी चेंज होता रहता है, और क्लाइमेट भी के अकॉर्डिंग भी फूड सबका चेंज होता रहता है। अब जैसे कि आप कहेंगे वेदर से कैसे चेंज, आप समर में चाय के बजाय कोल्ड ड्रिंक पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ लोग तो कोल्ड ड्रिंक दोनों में पीते हैं, कुछ लोग चाय भी गर्मी ठंडी दोनों में पसंद करते हैं। तो वो लोग तो अपवाद हैं, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि समर्स में ठंडा ड्रिंक लेने का प्रयास करते हैं। जैसे गन्ने का जूस पीते हैं, कॉफ़ी की जगह कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं, ठीक। तो इस तरह की चीज़ें यूज होती हैं सर्दियों में। यहाँ पे लिखा है कि समर में कौन सा यूज करना पसंद करेंगे। तो समर में कोकोनट वाटर जो है, टेंडर कोकोनट वाटर को यूज पीना अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ चॉइस के हिसाब से ही क्वेश्चन बना हुआ है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि फ़ायदेमंद और नुकसानदेह, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि इसको चाय पी लिए, हॉट टी पी लिए तो परेशान हो जाएंगे, नुकसान कर जाएगा। तो ये टॉपिक उससे रिलेटेड नहीं है, बस ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि गर्मियों में हम अपने खाने को कैसे चेंज कर देते हैं। तो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए ज़्यादा पानी पीते हैं, ठीक, कोकोनट वाटर पीते हैं, गन्ने का जूस पीते हैं। ये सब चीज़ें पीने से वाटर का क्वांटिटी बैलेंस रहता है, क्योंकि गर्मियों के टाइम में पानी ज़्यादा उत्सर्जित होता है शरीर से हमारे पसीने के रूप में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका पर्सपेक्टिव डिजीज से नहीं है, स्वस्थ और बीमार से, स्वस्थ और बीमार से इसका संबंध लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन का, ठीक। पीना कौन सा अच्छा होता है, बस इसके बारे में कहा गया कि कौन क्या प्रीफर करना चाहिए किसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू वी ईट एज कैरेट। तो आप सभी को पता है कि ये जड़ का पार्ट होता है, रूट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच सोर्स डू वी गेट मिल्क। तो दूध हमें किससे प्राप्त होता है, तो फ्रॉम विच सोर्स डू वी गेट मिल्क, कहाँ से हमें दूध प्राप्त होता है, तो वो एनिमल से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ले इज नोन एज। तो ले को कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे
ये कोल्ड डेजर्ट का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले आप जानिए डेजर्ट किसे कहते हैं। मैं वीडियो में भी मैंने बताया था डिटेल में। डेजर्ट का मतलब होता है कि वाटर रेनफॉल एक मिनिमम क्वांटिटी से कम होती है, और ये लिमिट भी मैं बता दे रहा हूँ, लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। अगर इससे कम बारिश हो रही है तो समझ जाइए कि वो डेजर्ट है। तो इसका डेजर्ट का डेफिनेशन यहाँ से निकल के आता है। अब वहाँ पे मौसम ठंडा है कि क्या है, मान लीजिए अंटार्कटिका में आप आ गए, तो अंटार्कटिका में तो हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ बारिश वगैरह कम होती है, नहीं होती है। इसीलिए अंटार्कटिका को सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहा जाता है, और सबसे बड़ा मरुस्थल भी अंटार्कटिका को कहा जाता है। ठीक, तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। नहीं तो डेजर्ट से रिलेटेड बस इतना मत याद रखिएगा कि बस वहाँ पे बालू फैला हुआ है, बहुत गर्म होता है, वहाँ जाके पापड़ सेंक लो, इतनी गर्मी होती है। तो ये सब कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, लेकिन ये भी रखना है कि कोल्ड प्लेस पे भी ये डेजर्ट हो सकता है, बशर्ते वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम हो। ठीक, क्योंकि रेनफॉल ही क्राइटेरिया डिसाइड करता है डेजर्ट का। ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ज्योग्राफी में आपके बहुत काम आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउसेज इन लद्दाख हैव थिक वॉल्स मेनली टू। तो लद्दाख में हाउसेस के बारे में डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने क्या क्या देखा था, उसको याद करते हैं। सबसे पहले देखा था कि जो दीवारें होती हैं वो बहुत मोटी होती हैं। ठीक, और ये किसकी बनी होती हैं? मिट्टी से, भूसे से, इन सब से बनी होती हैं। क्यों? क्योंकि इससे ठंड का असर अंदर तक नहीं जाता है, अंदर की गर्माहट बनी रहती है। और छत जो होते थे वो फ्लैट होते थे लद्दाख में, जबकि जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ पे छत ऐसे स्लोपी रहते थे, ताकि यहाँ पे बर्फ़बारी होती थी जब, तो बर्फ़ गिरेगा तो सरक करके नीचे चला जाएगा, वहाँ पे इकट्ठा नहीं होने पाएगा। और यहाँ पे जो फ्लैट छत बनाया गया था लद्दाख में, उसका यूज किया जा रहा था अनाजों को, सब्जियों को, इन सब चीज़ों को सुखाने के लिए छत के ऊपर। तो मोटी दीवारें क्यों बनाई गई थी? अत्यधिक ठंड से बचाव के लिए, प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ट्राइब लिव्स इन चांगथांग रीजन। तो चांगथांग में कौन सी जनजाति रहती है? चांगपा जनजाति रहती है। और ये पश्मीना बकरियों को पालते हैं, पश्मीना गोट्स से ही पश्मीना ऊल मिलता है, यानी कि ऊन मिलता है, जो कि सबसे उच्च क्वालिटी का होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, चांगपा जनजाति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टेंट यूज्ड बाय चांगपा पीपुल इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसको रेबो कहा जाता है। और ये कैसे बनाते हैं इस टेंट को? रेबो को कैसे बनाया जाता है? रेबो क्या होता है? एक टेंट होता है, मान लीजिए एक यहाँ पे बीच में, कभी आप इंटरनेट पे सर्च करके देखिएगा, यहाँ पे एक बीच में सेंटर में पोल गाड़ देते हैं, इसके ऊपर जो है ये ऐसे चादर फैला देते हैं, और ये चादर होती है याक के ऊन की, याक के बालों की बुनाई से, याक के बालों की बुनाई से जो बनता है चादर, उसी का ये रहता है टेंट। तो याक के बालों से बनी हुई चादर रहती है। ठीक, तो क्यों इससे बनी हुई चादर रहती है? क्योंकि ये एक्सट्रीम कोल्ड से बचाव करती है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, सेंटर में ऊंचा रहता है, इस तरह का तंबू रहता है। वो लोग अपना सब खाना पीना साथ में लेकर के चलते हैं, बर्तन वगैरह, और भेड़ों को चराते हैं। ये लोग नोमैडिक ट्राइब हैं, मतलब एक जगह रुकते नहीं हैं। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा, रेबो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्मीना वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो मैंने बताया था पश्मीना बकरियों से मिलता है, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, स्पेशल गोट्स। ठीक, पश्मीना बकरियों से मिलता है। तो ये रहा हमारा एमसीक्यू, डिस्कस हो चुका है। अब हम लोग आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे। डिस्क्रिप्टिव में मैंने थीम समझा दिया था आपको कि जो भी सब्जेक्ट ईवीएस में मिलेगा आपको, उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंस बताया जाएगा उस चीज़ का, उसके बाद एक स्टोरी बताई जाएगी, उसी में आपके ढेर सारे फैक्ट आएंगे, उसके बाद उस चीज़ के संरक्षण के बारे में बताया जाएगा, और एक कल्चर को कैसे लिंक किया जाएगा आपके इन्वायरमेंट के साथ, वो चीज़ बताई जाती है। अब आप क्वेश्चन देखेंगे, इस थीम को समझ गए हैं तो आप खुद ही समझ जाएंगे क्वेश्चन क्या बनेगा। एक्सप्लेन व्हाई वाटर इज कॉल्ड ए प्रीशियस गिफ्ट एंड मेंशन वेज टू सेव वाटर। ठीक, तो ये चीज़ आ गया कि वाटर को प्रीशियस गिफ्ट क्यों कहते हैं। जल ही जीवन है। ठीक, आप लाइन सुने होंगे इस चीज़ को। एंड मेंशन योर वेज टू सेव वाटर। तो जल संरक्षण के उपाय क्या क्या होंगे? तो अभी तो हम लोग एक देखे थे जल संरक्षण का उपाय कि वाटर को रीयूज कर लें। ठीक, पेड़ पौधों को पानी देने के लिए, तो उस तरह का एग्जाम्पल ही कहलाता है। तो चलिए देखते हैं एक बार क्या इसका है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिख सकते हैं आप। वाटर इज कॉल्ड ए प्रीशियस गिफ्ट बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। पहली बात, वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बेदिंग, क्लीनिंग, ग्रोइंग क्राफ्ट्स एंड प्लांट्स। तो जब आपकी सारी एक्टिविटी पानी पे ही डिपेंडेंट है, चाहे वो खाना बनाना हो, नहाना हो, क्लीनिंग हो,
ठीक, चाहे क्रॉप को आपको ग्रो करना है, प्लांट को उगाना है, हर चीज़ के लिए आपको जब पानी की आवश्यकता है, तो इसीलिए तो जल को जीवन कहा गया है और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गिफ्ट है। तो आप देखेंगे कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के बाद, हवा के बाद इसी का नंबर आता है कि पानी। हवा और पानी दो मेन चीज़ें हैं जीवन के लिए। एनिमल्स एंड बर्ड्स आर आल्सो डिपेंड ऑन वाटर टू सर्वाइव। तो इंसानों के लिए तो था ही, इसीलिए प्रीशियस गिफ्ट हमने कह दिया, लेकिन साथ में एनिमल्स, बर्ड्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सर्वाइवल थिंग। तो कहीं ना कहीं लिविंग बींग्स का सर्वाइवल वाटर पे ही डिपेंड कर रहा है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे एनिमल्स हों, बर्ड्स हों या फिर इंसान खुद हों। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। इतनी ही लाइन आपको इस तरह से लिखनी है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत छोटा आंसर है, आप कहीं हो सकता है और भी वीडियो देख रहे हो किसी का, तो उसमें बता रहे हो ये कम से कम 1 पेज का लिखो, 250 वर्ड का लिखो, 300 वर्ड का लिखो। मैं कहता हूँ आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना होगा। अगर आपको 10 में 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो आपको उसी हिसाब से लिखना होगा और उसी हिसाब से एक्सप्लेन करना होगा। आप बहुत ज़्यादा 250-300 वर्ड का लिख करके यूपीएससी में आप नहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कि वहाँ पे आपको अपना राइटिंग स्किल भी दिखा देना है और सब दिखा देना है। इतने बड़े क्वेश्चन आप लिख ही नहीं पाएंगे। आप खुद सोचिए, आपके पास 2.5 घंटे का टाइम है, इसमें से 60 क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे और बबल भी रंगने हैं आपको, तो 1 घंटा तो लग ही जाएगा कम से कम। कितना भी स्पीड में करेंगे तब भी 45 मिनट तो लग जाएगा। अब आपके पास कितना बच रहा है टाइम? 1.5 घंटा, 1.25-2 घंटा, उसमें आपको 10 क्वेश्चंस लिखने हैं। इतना मटेरियल और बुलेट पॉइंट अगर आप लिखेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसी में आपका A4 सीट जो होता है उसमें 3/4 लगभग आपका भर जाएगा। तो आपको उसी हिसाब से चलना है। कॉपी भरने पे ध्यान नहीं देना है, आपको कंटेंट पे ध्यान देना है कि कैसा कंटेंट है। और अगर आपको ऐसा लगता है, मैं आगे वीडियो लाऊंगा कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को कैसे लिखना है कम टाइम में, अच्छा एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखें, इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। आप भी अगर कमेंट करेंगे तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है, मैं हो सकता है और कई सारे इस तरह के वीडियोज आपके लिए लेकर आऊँ। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको डिस्क्रिप्टिव के बारे में क्या क्या जानना है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के बारे में। मैं उस पर एक वीडियो लेकर आऊँगा और सबके क्वेश्चंस को भी मैं इंक्लूड करूँगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है, इतनी चीज़ें आप लिखते जाएंगे तो ये सब चीज़ें ही आपके आंसर्स हैं, इसमें कोई अलग से आपको रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। ठीक, अब इसके बाद आ रहा है क्लीन वाटर कीप्स अस हेल्दी एंड हेल्प्स प्रिवेंट डिजीजेज। उसके बाद वाटर कम्स मेनली फ्रॉम रेन एंड इज लिमिटेड। ठीक, वाटर वर्षा से आता है। मैंने बताया था कि ये चैप्टर बेसिक लेवल से रिलेटेड है, तो आप इसमें मत जाइएगा कि सोर्स क्या है और क्या नहीं है। जो इसमें लिखा है कि वर्षा ही सोर्स है तो इसको वर्षा ही सोर्स मान लीजिएगा, और ये लिमिटेड है, सो इट शुड नॉट बी वेस्टेड। ठीक, तो बारिश लिमिटेड है और यही इसका सोर्स है, तो हमें ये चीज़ लिमिटेड क्वांटिटी में अगर मिल रही है तो हमें उसका वाइजली यूज करना चाहिए। वी कैन सेव वाटर बाय टर्निंग ऑफ टैप्स व्हेन नॉट इन यूज। ठीक, तो इसको इतना चीज़ तो याद कर लीजिएगा, और याद करने के बाद लिखिएगा कि वी शुड फॉलो द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस टू सेव द वाटर। इतना आप लिख दीजिएगा। उसके बाद पॉइंट बनाइएगा, जैसे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। ठीक, ऐसे नीचे की तरफ आकर के इसको एकदम साफ साफ लिख सकते हैं कि वाटर का रीयूज कर लें, जैसे दूसरे वाले में कहा है वाटरिंग के लिए यूज कर लें। फिर उसके बाद टर्निंग ऑफ टैप्स, इसको लिख दीजिए। स्टोरिंग वाटर प्रॉपरली, जो वाटर को स्टोर करने का हमारा अरेंजमेंट है वो एक प्रॉपर होना चाहिए। कीपिंग वाटर सोर्स क्लीन, और जहाँ से भी हम पानी का सोर्स ले रहे हैं, मतलब जिस सोर्स से पानी को ले रहे हैं वो वाटर का सोर्स एकदम क्लीन होना चाहिए। आप इस पॉइंट को अगर लिखेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपका 4-5 लाइन 6 लाइन तो इसी में बन जाएगा, और इसमें आप चाहें तो एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। ठीक, तो मैं उसको बताऊंगा जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डिटेल में कराऊंगा, तो आपको बताऊंगा एक डेडिकेटेड वीडियो, उसमें बस स्ट्रेटजी ही डिस्कस की जाएगी। तो हिंदी में भी देख लेते हैं। जल को अनमोल उपहार कहा जाता है क्योंकि यह सभी जीवों के लिए, जीवन के लिए आवश्यक है। सबके जीवन के लिए आवश्यक होता है। हमें पानी पीने, खाना बनाने, नहाने, सफाई करने, फसल व पौधे उगाने के लिए चाहिए होते हैं। पशु पक्षी भी जल पर निर्भर होते हैं। ठीक, ये सब चीज़ें हम लोग देख लिए हैं कि ह्यूमन के साथ साथ पशु और पक्षी भी पानी पर निर्भर हैं। तो स्वच्छ जल हमें स्वस्थ रखता है और बीमारियों से बचाता है। ये चीज़ हो गई। जल मुख्य रूप से वर्षा से मिलता है, इसमें यही सोर्स मिला हुआ है, एंड सीमित है, इसलिए इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अच्छा, संरक्षण कैसे करना है, तो ये मैंने एक लाइन लिखा है, लेकिन आप इसको
4-5 लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम नल बंद रखकर पौधों को सींचने के लिए पानी का पुनः उपयोग करके, पानी को सही तरीके से संग्रह करके और जल स्रोतों को साफ रखकर इसका बचाव कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया। डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ वाटर फ्रॉम रेन टू आवर होम्स, आल्सो एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेविंग वाटर। तो इसमें कुल मिला के वाटर साइकिल को पूछ रहा है जो बेसिक लेवल में ईवीएस में दिया हुआ है, और हम लोग इसको पहले भी डिस्कस कर लिए हैं कि वाटर कैसे जो है रेन से लेकर हमारे घरों तक कैसे आता है। सबसे पहले बादल बनते हैं, बादल से जब बारिश होती है तो वो पानी गिरता है, कुछ पानी ज़मीन के अंदर सोख लिया जाता है, कुछ पानी बह के नदी में चला जाता है, और वही नदी वाला पानी बाद में जाके समंदर से मिल जाता है। ठीक, तो बगल में मान लीजिए तालाब है, वहाँ पानी भर गया, झील में पानी भर गया, उसके बाद आपका अंडरग्राउंड में वाटर फिलअप हो गया, तो आप अंडरग्राउंड वाटर से ट्यूबवेल लगा के, हैंडपम्प लगा के, कुछ भी लगा के आप उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो ये आपका एक साइकिल को दिखा रहा है। अगर ये साइकिल आ जाए तो समझ लीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप बढ़िया डायग्राम से लिख करके समझा सकते हैं। तो जब मैं इसकी स्ट्रेटजी डिस्कस करूँगा तो मैं वहाँ पे आपको एक एक चीज़ बना करके दिखा दूँगा। ठीक, और आप उससे रिलेटेड और भी कोई आपको डाउट है तो कमेंट में करिएगा, मैं उसको इंक्लूड करूँगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसकी नज़रों में देखिए एक बुकिश लैंग्वेज में क्या इसका आंसर हो सकता है। ये एक मॉडल आंसर है, ज़रूरत नहीं कि यही आप ऐसे ऐसे लिख के हैं। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप रटने बैठेंगे तो क्वेश्चन ख़त्म ही नहीं हुआ, कितना क्वेश्चन आप याद करेंगे। तो इसीलिए थ्योरी वाला वीडियो ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को समझिए कि लिखा क्या क्या जा रहा है, क्या क्या हमारे लिए बुलेट पॉइंट्स होते हैं। तो डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ वाटर फ्रॉम रेन टू आवर होम्स, आल्सो एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेविंग वाटर। तो सेविंग वाटर को सेव करने से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, इसको भी डिस्क्राइब करना है। तो वाटर इज ए प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर दैट मेनली कम्स टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। व्हेन इट रेन्स सम रेन वाटर फ्लोज ऑन द ग्राउंड एंड फिल्स रिवर, पॉन्ड्स, लेक एंड सी। ये चीज़ मैंने बता दिया। सम वाटर गेट्स एब्जॉर्ब इन टू द सॉइल एंड बिकम्स ग्राउंड वाटर। तो जो सॉइल में एब्जॉर्ब हो जा रहा है वो ग्राउंड वाटर बन जा रहा है। विच इज कलेक्टेड इन वेल्स एंड बोरवेल्स। तो इसको वेल्स और बोरवेल्स से हम लोग बाहर निकालते हैं। इसी फ्रॉम दीज वाटर सोर्सेज वाटर इज सप्लाइड टू आवर होम्स थ्रू पाइप्स, टैप्स, टैंक्स, वाटर टैंकर्स। इसके थ्रू पानी हमारे घर पे आता है। वी यूज वाटर एवरी डे फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बेदिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एंड वाटरिंग प्लांट्स। यूज वाला हम लोग पहले ही वीडियो में पहले ही क्वेश्चन में देख लिए थे कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज है। सिंस वाटर इज लिमिटेड एंड नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव इट। तो ये इसका हो गया इंपॉर्टेंस, क्यों इसको सेव करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, कीप टैप्स क्लोज, रीयूज वाटर फॉर प्लांट्स एंड कीप वाटर सोर्सेज क्लीन। सेविंग वाटर हेल्प्स प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ एंड इंश्योर्स वाटर फॉर फ्यूचर जनरेशंस। हिंदी में भी देख लेते हैं। तो जल प्रकृति का एक अनमोल उपहार है जो मुख्य रूप से वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आता है। तो ये इसकी साइकिल को बताया जा रहा है। इसको आप डायग्राम से भी बता सकते हैं। जब वर्षा होती है तो कुछ पानी ज़मीन पर बहकर नदियों, तालाबों, झीलों और समुद्र में चला जाता है। कुछ पानी मिट्टी में समा जाता है जो भूमिगत जल बन जाता है, भूजल बन जाता है। इसको कुओं और हैंडपंपों से एकत्र किया जाता है। जल इन स्रोतों से पानी पाइप, नल, टंकी और टैंकर के माध्यम से घर तक आ जाता है। हम प्रतिदिन पानी का उपयोग पीने, खाना, नहाने, धोने और सफाई करने और पौधों को सींचने में करते हैं। चूँकि जल सीमित है और हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होता, इसलिए इसका संरक्षण बहुत आवश्यक है। तो स्पेशली आप जल तो मत ध्यान रखिए, लेकिन जो हमारा फ्रेश वाटर है उस चीज़ को याद रखिए कि वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, और जो चीज़ लिमिटेड क्वांटिटी में होती है उसको वाइजली यूज करना चाहिए, और उसी को कहा जाता है सस्टेनेबल यूज। तो आप ये सब टर्म बार बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरे ईवीएस में ये चीज़ चलती रहेगी आपकी, सस्टेनेबल यूज कैसे करना है किसी चीज़ का। तो हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, नल बंद रखना चाहिए, पौधों के लिए पुनः पानी का उपयोग करना चाहिए और जल स्रोतों को साफ रखना चाहिए। जल संरक्षण से जीवन सुरक्षित रहता है और भविष्य के लिए पानी बचता है। तो ये यहाँ पे फाइनल इसका थीम आ गया क्वेश्चन का। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ये लिख दे कि, मैं बताता हूँ, डिस्क्राइब दी जर्नी ऑफ वाटर फ्रॉम रेन टू आवर होम्स। एक क्वेश्चन ये हो गया। साथ में ये लिख दिया कि आप बच्चों को कैसे, एज ए टीचर आप बच्चों को कौन कौन से सुझाव देना चाहेंगे जल संरक्षण के लिए। तो क्वेश्चन का लेवल ऐसे ही चेंज कर देगा। लिखना आपको वही है, थोड़ा सा आपको लैंग्वेज चेंज करना है, क्योंकि इतने क्वेश्चन अगर आप बनाने बैठेंगे लिख करके पहले से ही तो एक मोटी सी बुक तैयार हो जाएगी। और आपको रटना नहीं है, मैं पहले ही बताया था। आपको थीम समझना है, क्वेश्चन कुछ भी है आपको लिखना वही है। अब इसी में पूछ लेगी
आप कौन कौन से एग्जाम्पल देंगे बच्चों को जल संरक्षण के उपाय के लिए एज ए टीचर। तो आप एक टीचर हैं, मान लीजिए आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनको कौन कौन से सुझाव आप बताएंगे। तो ये आप प्रैक्टिकल लाइफ से भी अपने लिख सकते हैं। आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है, समझाना है। ज़रूरी नहीं कि एकदम सेम लैंग्वेज में ही क्वेश्चन आ जाए। मैं पहले ही बताया हूँ कि एकदम डिट्टो ऐसे नहीं आएगा, कुछ ना कुछ चेंज करके आएगा, लेकिन कंटेंट सेम रखना है आपको, वही ले जाके उसमें चेप देना है या छाप देना है उठा करके। बस उसमें लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्या क्या, जैसे बच्चों को क्या क्या समझाना है, कैसे समझाना है, पानी बर्बाद करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको संरक्षण करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये सब एज ए टीचर भी क्वेश्चन ऐसे घुमा करके पूछ सकता है आपसे, तो ध्यान रखिएगा। डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ फूड, एक्सप्लेन वाई सीजनल फूड्स एंड वाटर इनटेक आर इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। तो इसमें वही कहा है, मौसमी भोजन और पानी के महत्व को समझाना है। तो फूड वाला स्टार्ट हो गया है आपका। तो वी गेट आवर फूड फ्रॉम टू मेन सोर्सेज, प्लांट एंड एनिमल्स। तो मैंने बताया था कि इंसान जो होता है वो प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों में आता है, क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, और जो प्रोड्यूसर का कंजम्पशन करता है उसको कहा जाता है प्राइमरी कंज्यूमर, और जो प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करता है उसको सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं और इनको इंसान खाता है। तो इस तरह से चीज़ें जो है इंसान प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के कंज्यूमर में आता है, दोनों कैटेगरी में रखा जा सकता है। ठीक, ये चीज़ हो गई। फ्रॉम प्लांट्स वी ऑब्टेन फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, पल्सेज, नट्स एंड एडिबल ऑयल्स। वी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, हम लोग अलग अलग प्लांट के पार्ट खाते हैं, जैसे रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स। ये हो गया। एनिमल से हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, कर्ड, बटर, घी, एग्स, मीट, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं एनिमल्स से। सीजनल फूड्स इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ फ्रेश, इजीली अवेलेबल एंड गुड फॉर आवर बॉडी। तो जो सीजनल चीज़ें होती हैं वो ईजी होती हैं, चीप होती हैं, और हमें जो है मिल जाती हैं, और वो हमारे बॉडी के हिसाब से भी सही रहती हैं, क्योंकि वो उसी सीजन में उगती हैं, उस सीजन के लिए परफेक्ट होती हैं। समर में क्या हम लोग खाते हैं, फ्रूट्स लाइक मैंगो एंड वाटरमेलन एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। तो समर में आपको पता ही है कि मैंगो का मौसम रहता है, वाटरमेलन भी लोग भर भर के खाते हैं, पानी भी पिया जाता है। बटर मिल्क एंड कोकोनट वाटर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। तो जो छाछ होता है और नारियल का पानी होता है, ये डिहाइड्रेशन को रोकता है। विंटर में क्या होता है, वी प्रीफर वार्म फूड एंड हॉट ड्रिंक्स टू कीप आवर बॉडी वार्म। ठीक, ड्रिंकिंग enough water is very important because it helps in digestion, removes waste, keeps the body healthy। तो ये पानी को सही मात्रा में पीने का क्या फ़ायदा है उस चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो इससे क्या पता चलता है, सीजनल फूड जो होते हैं एंड प्रॉपर वाटर इनटेक क्या करता है, हमें फिट रहने में हेल्प करता है और एक्टिव रहने में मदद करता है। तो ये सारे फ़ायदे हो गए। हिंदी में मैंने लिख दिया है कि हमें भोजन मुख्य रूप से दो स्रोतों से मिलता है, पौधों और जानवरों से। पौधों से क्या क्या मिलता है, जैसे सब्जियां, फल, अनाज, दालें, ये सब हो गया। और पौधों से विभिन्न भाग जैसे जड़, पत्तियां और बीज, ये भी हमें डायरेक्ट फॉर्म में मिल जाता है। मतलब किस पार्ट से क्या क्या मिल रहा है, ये भी एक लाइन आप लिख सकते हैं। जानवरों से क्या मिल रहा है, दूध, दही, मक्खन, मांस और अंडे, ये सब भी चीज़ें हमें जानवरों से मिल रही हैं। तो एक लाइन ये इसके बारे में हो गया। दूसरा लाइन हो जाएगा कि जो मौसमी भोजन होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभदायक हैं। गर्मियों में आम, तरबूज और फल, पानी, छाछ, नारियल पानी, ये सब पीते हैं ताकि डिहाइड्रेशन ना होने पाए, पानी की कमी ना होने पाए। और सर्दियों में गर्म भोजन पेय शरीर को गर्म रखता है, तो इसीलिए जो है गर्म पेय यानी कि सूप वगैरह पिया जाता है। तो पर्याप्त पानी पीना पाचन में मदद करता है और शरीर को स्वस्थ रखता है, इसलिए मौसमी भोजन और पर्याप्त पानी। तो पानी की जगह आप जल लिख देंगे तो आपको एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा एग्जाम में। तो मैं कहूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा कि जल ही यहाँ पे लिखिएगा। तो पर्याप्त जल पीना बहुत ही आवश्यक होता है। वाई डू वी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डू वी नीड टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। तो हमें विभिन्न प्रकार के भोजन क्यों करने चाहिए, उदाहरण से समझाइए। उदाहरण मैंने बताया था कि एक एथलीट सिरिन थी, वो रनिंग करती थी, ठीक, तो उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस होता था, शरीर में बहुत ज़्यादा बीमारियां हो जा रही थी, बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। तो उसने एक सीनियर अनुभवी धावक से या एथलीट से पूछा कि मुझे ये समस्याएं हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने कहा कि आप अपने भोजन में संतुलित चीज़ों को, बैलेंस डाइट को अपनाइए। तो बैलेंस डाइट में अनाजें लीजिए, मेवे लीजिए, दूध लीजिए, हाई प्रोटीन खाना लीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा, उससे सही में उसको फ़ायदा हुआ। तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं अपनी तरफ से बना करके। ये स्टोरी अगर सुने तो आप इसको लिख सकते हैं अपने शब्दों में।
तो वी नीड टू ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड टू स्टे हेल्दी एंड एक्टिव. डिफरेंट फूड पार्ट्स प्रोवाइड डिफरेंट न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी. Fruits and vegetables give us vitamins, minerals, grain gives energy and pulses give body growth. क्योंकि पल्सेज में प्रोटीन होता है, तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि वेजिटेबल से हमें विटामिन मिल जाता है और मिनरल्स मिल जाता है, ग्रेन से हमें एनर्जी मिलती है, पल्सेज से हमें प्रोटीन मिलता है, इससे बॉडी ग्रोथ होती है. ईटिंग ए बैलेंस डाइट कीप्स अस स्ट्रांग, प्रिवेंट डिजीज एंड हेल्प अस वर्क एंड प्ले बेटर. तो इस तरह से चीज़ें आप लिख सकते हैं. हिंदी में भी वही चीज़ें लिखी हैं कि हमें स्वस्थ और सक्रिय रहने के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन करने चाहिए. अलग अलग भोजन हमारे शरीर को अलग अलग पोषक तत्व प्रदान करते हैं. ठीक है. फल और सब्जियों से हमें विटामिन, खनिज मिलता है, अनाज से ऊर्जा मिलती है, दालों से प्रोटीन मिलता है और उससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है. संतुलित आहार हमें मजबूत बनाता है और बीमारियों से बचाता है. एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, इसमें एग्जाम्पल नहीं लिखा हूँ मैं, एक एग्जाम्पल आप लिख दीजिएगा सीरीन वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक्सप्लेन द लाइफ स्टाइल ऑफ द चांगपा ट्राइब एंड डिस्क्राइब देयर शेल्टर. तो चांगपा ट्राइब आपको पता है चांगथांग वैली जो थी लद्दाख में, वहाँ पे ये रहती है चांगपा ट्राइब. और लोगों का घर कैसा है, तंबू किसका बना होता है, जिसको रेवो कहते थे, ये सब चीज़ों के बारे में पूछा गया है, उसके शेल्टर के बारे में. तो चांगपा ट्राइब लिव्स इन द हाई माउंटेन्स रीजन्स ऑफ चांगथांग इन लद्दाख. ठीक, ये लिख देना है. दूसरे लाइन में ये लिख दीजिए, they lead a nomadic life and keep moving from one place to another in search of pasture for their sheep and goats. तो पास्चर की तलाश में वो सीप और गोट्स के लिए एक जगह से दूसरी जगह उनका शेल्टर मूव करता रहता है. देयर एनिमल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ लिवलीहुड एज दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल एंड सिल्क. तो इतनी चीज़ें प्रोवाइड, स्किन, तो इतनी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं जानवरों के द्वारा. तो फ्राम स्पेशल गोट्स दे ऑब्टेन पश्मीना वूल विच इज़ फेमस फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो सबसे अच्छे क्वालिटी का जो ऊन होता है, वूल होता है, वो पश्मीना होता है और ये फेमस है पूरे वर्ल्ड में. द चांगपाज लिव इन स्पेशल टेंट कॉल्ड रेवो. रेवो के बारे में मैंने बताया था. इट इज मेड अप ऑफ वूवन याक हेयर. तो याक का जो बाल होता है उसको काट कर उसकी बुनाई करके एक चद्दर बुनी जाती है मोटी सी, और उसी चद्दर से टेंट बनाया जाता है, उसी को रेवो कहा जाता है. विच कीप्स द टेंट वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्राम स्ट्रॉन्ग आइसी विंड्स. तो इसका यूज क्यों किया जाता है, स्ट्रॉन्ग आइसी विंड से बचने के लिए. द रेवो इज ईजी टू पैक एंड कैरी. अच्छा, ईजी होता है पैक करने के लिए, ले जाने में. विच सूट्स देयर मूविंग लाइफ स्टाइल इन हार्श क्लाइमेट कंडीशंस. तो इससे उनको दोनों फ़ायदा है. एक तो वो हार्श क्लाइमेट से बच भी जा रहे हैं और दूसरा उनका शेल्टर एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में बहुत आसानी हो रही है. तो वही चीज़ हिंदी में भी लिखी है कि चांगपा जनजाति लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में रहती है. ये घुमंती जीवन जीते हैं और अपनी भेड़ बकरियों के लिए चारागाह की तलाश में स्थान बदलते रहते हैं. उनके पशु ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है. उससे उन्हें दूध, मांस, ऊन और खाल मिलती है. विशेष बकरियों से उन्हें विश्व प्रसिद्ध पश्मीना ऊन मिलता है. चांगपा लोग रेबो नामक तंबू बनाते हैं और ये तंबू याक के बालों से बना होता है. ठीक, जो उन्हें कड़ाके की ठंड और तेज हवा से बचाता है. तो रेबो को आसानी से समेट कर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है, जो घुमंती जीवन के लिए बहुत ही उपयुक्त है. तो ये चीज़ समझ में आ गया कि क्यों ये बहुत ज़्यादा उपयुक्त है इनके लिए रेबो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा. डिस्क्राइब द स्पेशल फीचर ऑफ हाउसेज इन लद्दाख एंड एक्सप्लेन हाउ दे हेल्प पीपल इन लिव इन एक्सट्रीम कोल्ड. तो कुल मिलाकर के उनके लद्दाख के घरों की विशेषता पूछी गई है, उसका वर्णन करना है और बताइए कि वे लोग अत्यधिक ठंड में कैसे वहाँ पे रहते हैं और कैसे उसकी सहायता मिलती है घर की. तो देख लेते हैं. मैंने आपको पहले ही डिस्क्राइब कर दिया था, लद्दाख में जो घर होते हैं उसकी दीवारें मोटी होती हैं. ये चीज़ हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी इस चीज़ को देखे थे कि जो हमारी दीवार होती है लद्दाख में वो मोटी होती है, मिट्टी की बनी होती है, हस्क भी उसमें मिला रहता है. इससे क्या होता है, इंसुलेशन का काम करता है. बाहर की जो भी ठंडक है वो अंदर नहीं आने पाती है. छत क्या होते हैं, यहाँ के फ्लैट होते हैं, ताकि ऊपर जो है छत के ऊपर कोई अनाज सुखाना हुआ, सब्जियाँ या फल ये सब सुखाना हुआ तो उससे कोई दिक्कत ना हो, वो सब चीज़ों के लिए व्यवस्थाएं बनी रहती हैं. ये फ्लैट रहता है. तो ये सब चीज़ें थी. अब हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार क्या लिखा गया है. हाउसेज इन लद्दाख आर बिल्ट अकॉर्डिंग टू कोल्ड क्लाइमेट. तो कोल्ड क्लाइमेट है उसी के अकॉर्डिंग बनेगा. दे आर मेड अप ऑफ स्टोन, मड, वुड विच हेल्प इन कीपिंग द हाउस वार्म.
द वॉल्स आर वेरी थिक एंड द ग्राउंड फ्लोर यूजुअली हैज़ नो विंडोज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड विंड्स। वॉल के बारे में बता दिया। दूसरी चीज़ इसमें खिड़कियाँ नहीं होती हैं। अगर खिड़की लगा देंगे तो वहाँ से हवा अंदर आ जाएगी और ठंडा हो जाएगा अंदर भी। फ्लैट रूफ्स यूज किए जाते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल को ड्राई करने के लिए। ड्यूरिंग समर फॉर यूज इन विंटर, तो समर में छत पे सूखा करके रख लेते हैं ताकि विंटर में यूज हो पाए। द वुडन सीलिंग एंड फ्लोर्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग द हाउस वार्म। Thus these houses protect people from extreme cold and help them survive in harsh weather। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थ्योरी में भी मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया था कि आपका एग्जाम के लिए रटना ना पड़े, क्योंकि रटने बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ें कितना रटेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो लद्दाख के घर वहाँ की ठंडी जलवायु के अनुसार बनाए जाते हैं। ये घर पत्थर, मिट्टी और लकड़ी से बने होते हैं। ये इसीलिए गर्म होते हैं। दीवारें बहुत मोटी होती हैं और निचली मंजिल में प्राय खिड़कियां नहीं होती हैं ताकि ठंडी हवा अंदर ना आ सके। तो ये सारे इसके जो है फीचर्स हैं। समतल छत का उपयोग गर्मियों में फल और सब्जियां सुखाने के लिए किया जाता है और फिर सर्दियों में इसका प्रयोग किया जाता है। लकड़ी की छत और फर्श भी ठंड से बचाव में सहायक होती है। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा वीडियो को, और एक हाइप का बटन आता है उसको भी आप ज़रूर क्लिक किया करिए, इससे जो है इसकी रीच बढ़ती है। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। दूसरी चीज़, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लिखने में आपको क्या समस्याएं आ रही हैं। ठीक, तो जब मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखने का एक स्ट्रेटजी वाली वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे आपके क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड किया रहूँगा। तो इससे क्या होगा कि आपको सारे जवाब एक जगह पे एक वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सुझाव है, सजेशन है, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।